आक्रोश है और लगातार देखिए तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग की जा रही है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी यही मांग है कि इंसाफ मिलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि काफी दिन बीत चुका है लेकिन अब तक जो असली गुनहगार है वो सामने नहीं आया है और इसलिए यहाँ पर गाना गाकर हम एक दिन होंगे कामयाब, ये गाना गा रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बात ही हम उनसे कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मांगे आपकी। तो आप लगातार हमारी सहयोगी पुनीता वहां पर मौजूद हैं, आपको रिपोर्ट दिखा रही है। ये तमाम लोग हैं बंगाल की सड़कों पर, बंगाल के कोने कोने में, क्या देश में ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे दिल्ली हो या कोलकाता हो। हाथों में बैनर, पोस्टर, इंसाफ की मांग, वी वांट जस्टिस के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, गीत गाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। एकता का एक तरीके से परिचय देने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो डॉक्टर्स हो, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हो, बात यहाँ महिला सुरक्षा को लेकर है। और इस दरिंदगी के पीछे आखिरकार कौन कौन शामिल था, इसका खुलासा भी इस मामले में होना चाहिए। जैसे सरकार ने और प्रशासन ने मामले को छुपाने की, एक तरीके से दबाने की यहाँ बंगाल में कोशिश की, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक कोलकाता में हुई हैवानियत को लेकर आक्रोश है। आरोपी संजय राय के 2 बार साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुके हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप से सीबीआई 53 घंटे पूछताछ कर चुकी है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सच से पर्दा उठना अभी बाकी है। क्या आम क्या खास, हर कोई इस दरिंदगी से हिला हुआ है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली भी इस वारदात को लेकर मुखर हो गए हैं और अब उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध जताने का फैसला किया। सौरभ गांगुली आज अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ कोलकाता के डांस स्कूल से विरोध मार्च निकालेंगे। और इतना ही नहीं, बीजेपी भी इस मामले को लेकर लगातार ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई को 21 अगस्त से 5 दिन तक श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। एक तरफ जहां लोगों में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर गुस्सा है, तो वहीं कल सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई करते हुए ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल को पीड़ित की पहचान उजागर करने को लेकर लाल बाजार में पेश होने का नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, मामले का जल्द खुलासा करने के लिए स्पेशल क्राइम यूनिट में लंबा अनुभव रखने वाली सीमा पाहुजा को केस की कमान सौंपी गई है और इसके बाद सीबीआई की पूरी टीम एक्शन मोड में है। लगातार आरोपी संजय राय और प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। संजय राय का 2 बार साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के बाद अब पॉलीग्राफ टेस्ट करने की तैयारी है। सच सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम उन पुलिसकर्मियों के भी बयान दर्ज करेगी जो इस मामले से जुड़े हैं। हालांकि क्राइम स्पॉट को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही पुलिस और पास में हो रहे रेनोवेशन ने सीबीआई के सामने थोड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। लेकिन सीबीआई ने इस मामले में अब तक जो कुछ भी आरोपी से उगलवाया है और जितने सबूत इकट्ठे किए हैं, वो वारदात के पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए लगातार हम इनके बयान भी सुनवा रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। इनका यही कहना है ये कि सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, हम जब भी सड़कों पर निकलते हैं असुरक्षित महसूस करते हैं। यही उनका कहना है कि हमें जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए, अभायों को जस्टिस मिलनी चाहिए और इसलिए जो है ये हाथों में बैनर पोस्टर लिए सड़कों पर बैठकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन तमाम लड़कियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
ठीक है। और देखिए पुनीता लगातार ग्राउंड पर हैं और वो जब वहां पर डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स उनसे बात कर रही हैं तो वो कह रहे हैं कि जब भी हम सड़कों पर निकलते हैं तो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और इस तरह के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। और आप देखिए यहाँ पर फिलहाल साजिश के जो दो किरदार हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको ये भी हम दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पर अभी भी जो रोष है वो लगातार है। लेकिन अब आपको दिखाएंगे एक ऐसी तस्वीर जो कि लगातार सवालों के घेरे में और पुलिस वाले पर भी शक नजर आ रहा है। कैसे वो आपको बताते, एक तरफ आपको संजय रॉय नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आपको बता दे पुलिस वाला जिस पर शक है, एएसआई। और आपको ये भी बता दें कि एएसआई अफसर से पूछताछ की जाएगी। एएसआई अरूप दत्ता की भूमिका संदिग्ध है क्योंकि इनकी तस्वीर एक काफी ज्यादा इस वक्त वायरल हो रही है। संजय रॉय का करीबी अरूप दत्ता, सीबीआई के रडार पर पुलिस वाला। मर्डर के बाद अरूप से संजय मिला था, अरूप के बैरक में रात भर संजय रॉय रहा भी था और कोलकाता पुलिस में असिस्टेंट इंस्पेक्टर है अरूप, जिस पर लगातार सवाल खड़े इस वक्त हो रहे हैं। संजय और अरूप के संबंधों की भी जांच लगातार इस वक्त सीबीआई यानी कि क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो लगातार करते हुए इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तस्वीर वायरल हुई, इसके बाद ये खुलासा होते हुए नजर आया। अब आपको सीधे सृष्टि के पास ले चलते हैं। बिल्कुल महिमा, और जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रही थी उसी की सच्चाई हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय और ये अरूप दत्ता यानी कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, कैसे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी जो तस्दीक है ये तस्वीर कर रही है। आप देख सकते हैं ये संजय रॉय, आपको इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ये अरूप दत्ता जो आरोपी का करीबी है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर है इसी की बैरक में। उस रात जिस रात इस जघन्य अपराध को संजय रॉय ने अंजाम दिया, उस रात उसकी बैरक में ये रुका हुआ था। इस तरीके की जानकारी यहां पर मिली है। अरूप दत्ता के साथ में इसके संबंध क्या हैं और किस तरीके से कैसे संबंध रहे ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीर आपको बता रही होगी क्योंकि दोनों आपको एक ही फ्रेम में यहां पर नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले में और कितने किरदार हैं, इन्हें जोड़ने की जो कोशिश है वो सीबीआई इस वक्त कर रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। एक तरफ आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया गया, पॉलीग्राफ टेस्ट अभी करवाया जाएगा, प्रिंसिपल से पूछताछ, पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ जारी है। दूसरी ओर अरूप दत्ता एक नया किरदार इस पूरे मामले में सामने आ चुका है। तो कड़ियां सीबीआई लगातार जोड़ रही है कि कौन कौन इस पूरे अपराध में कौन कौन लोग शामिल थे, किसे किसे इसके बारे में पता था और कितने किरदार अभी निकल के सामने आने बाकी हैं, क्योंकि पूछताछ का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना एक नई कहानी, एक नया गणित जो है वो इस मामले में सामने आ रहा है। छठे दिन भी लगातार पूछताछ आज जारी है, चाहे वो संदीप घोष की बात करें, संजय रॉय की बात करें या अरूप दत्ता की बात करें। 8 घंटे की पूछताछ इस इंस्पेक्टर से की गई है। तो पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में कैसे संदिग्ध रही है, आप ऐसे यहां पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो कनेक्शंस हैं वो यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोलकाता कांड पर भीषण आक्रोश।